हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज जो है ना कंगना से जो बुलडोज़र वाले बदले का विश्लेषण वो आपको पूरा क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, आखिर उसका गलती क्या है, कहाँ से बात उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, पूरा A to Z आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे किसका किस में कहाँ तक गलती है और कौन ख़राब है, क्यों, क्या रीज़न क्या है। ठीक है, पूरा बात आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। और तब आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है इस भारत में, किसके प्रति और कितना गलत बातें हो रहा है। ठीक है, देखिए कंगना रनौत जी का जो इतना साल का अभी आपको बता रहे हैं कि आपको पता नहीं होगा, शायद आप देखे भी होंगे कि बचपन का जो किरदार या अभी तक जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला जो बायोपिक फिल्म बन रहा है उस पर जो या एपिसोड बन चुका है उस पर जो रोल अदा किए वो हमारे कंगना रनौत जी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। और याद रखिएगा ये महाराष्ट्र को दिल से चाहती है और पूरा भारत को दिल से चाहती है, भले भले ही ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत, ये बात जो उत्पन्न हुआ है कहाँ से कहाँ तक आ गया, आपको पूरा क्लियरिफाई कर रहे हैं कि ये बात जो उत्पन्न हुआ है ये है हमारे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के पूर्णिया जिला से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हीं का है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह, सबसे पहले शुरू से आपको बता रहे हैं। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत है कौन, आपको पता चल ही गया होगा। इसे कौन नहीं जानता, अभी तो सब जानता है, भले पहले नहीं जानता तो आखिर नाम जानते हैं, लेकिन ये थे क्या, आप जो बता रहे हैं। ये एक प्रसिद्ध एक्टर थे और बहुत ही अच्छे एक्टर थे। भले ही एक रवीश कुमार जी है जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि उसकी हैसियत क्या थी, कितनी बड़ी वो कलाकार थे जो इतना बात उसका मीडिया इतना दिन तक चल रहा है। ये कितनी खराब, एकदम ख़राब और शर्मनाक बातें हैं कि एक रिपोर्टर और एक न्यूज़ चैनल, अब सोचिए कि क्या यानी कि किसी का न्याय दिलाने के लिए क्या बड़ा एक्टर या फिर प्रसिद्ध आदमी बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, समझिए आप। उसने कहा, जी हाँ आप बता रहे हैं, जो कि NDTV के एंकर है रवीश जी, उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत पर इतना बड़ा खेल हो रहा है या फिर इतना न्याय दिलाने के लिए ये वो हो रहा है, आखिर वो थे क्या, उसका पहचान क्या था। तो सोचिए कितना घटिया सोच है एक रिपोर्टर का। ठीक है, और उसी को एक गलत रिपोर्टर भी नाम दिया गया है, वो आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए देखते भी होंगे। और देखिए आज अभी बता रहे कि कंगना रनौत जी वही सुशांत सिंह राजपूत के असलियत और न्याय दिलाने के लिए केवल एक लड़की भिड़ गई है। पूरा यानी फिल्म सिटी के बड़े बड़े जो गुंडागर्दी वाले जो इंसान हैं या गुंडागर्दी वाले जो परिवारवाद वाले जो एक्टर है, उसी का ये सब कारनामों को दूर करने के लिए केवल एक अभिनेत्री कंगना रनौत जी हमारी भिड़ी हुई है। ठीक है, और यही कारण और इसी कारण के वजह से, और अभी पक्का आपको बता रहे हैं कि हमारे सलमान खान जो है जी नहीं लगा रहे, ये बेहद ही खराब, इतना ख़राब एक्टर है मत बोलिए। ठीक है, हमारे सलमान खान और ये आमिर खान, शाहरुख खान और महेश भट्ट, करण जौहर, ये सब जो है एक चुनिंदा यानी कि एक ऊपर लेवल के बना दिए गए हैं या बन गए हैं। ठीक है, खुद पर खुद घमंड है इनको कि हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, और होना भी चाहेगा तो हम उसे काट देंगे, उसका जड़ ही काट देंगे। ठीक है, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो उसी को, जी हाँ, उसी को आधार मानकर हमारे कंगना जी जो आवाज़ उठा रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिल्म उद्योग किसी के बाप का नहीं है या फिर मुंबई किसी के बाप का नहीं है, यहाँ हर कोई आ जा सकता है, हर कोई कमा खा सकता है, ये भारत है, भारत का हिस्सा है। मुंबई भारत नहीं बल्कि भारत में मुंबई है, मुंबई में भारत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी का जब बेबाक यानी कि बयान हुआ तो इसके जो शिवसेना, अब पता है कि भाजपा का सरकार वहाँ से तो हट चुकी है, अब जो मुंबई पुलिस की वजह से, जी हाँ अभी आपको बता रहे, सब बात A to Z बताएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्या रीज़न रहा। अब देखिए कि हमारे जो कंगना रनौत जी थी, इन्होंने कई साल तक काम करी, जी हाँ कई सालों तक काम की, और उसके बाद अपना यानी कि पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि अपना खुद का पैसा ऐड कर करके अपना एक ऑफिस बनाया। और इनका सोच भी था कि जब हम फिल्म निर्माता बन जाएंगे, दूसरे को काम देंगे, दूसरे कलाकार को हम लाएंगे, तब हम अपना खुद का ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, किसी दूसरे का ऑफिस या ऑडिशन रूम में नहीं लेके जाएंगे कलाकार को, खुद से जांचेंगे और खुद को टैलेंट को पहचानेंगे और उसको काम देंगे। और वही ऑफिस को अब क्या किया गया, मुंबई पुलिस के मुंबई जो MBC है,
उनके द्वारा गिरा दिया गया। आखिर रीज़न क्या है? ये जो संजय राउत जी आप देख रहे हैं फिगर में, ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस की वजह से सब सुरक्षित है, मुंबई पुलिस के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं। अब कैसी भाषा, तो आपको बता दें, कंगना रनौत जी बोली थी कि मुंबई पुलिस से कुछ नहीं हो सकता, और बिल्कुल सही बात भी बोली थी कि मुंबई पुलिस से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही। और क्यों बोली थी ऐसा? क्योंकि जब हमारे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हमारे बिहार के पुलिस को लगा कि कुछ न कुछ लोचा है इसमें, तो यहाँ हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि प्रदेश के पूरा डीजीपी है, ठीक है, इन्होंने एक एसपी को भेजा वहाँ कि थोड़ा जांच करो अपने तरफ से। तो चूँकि देखिए ऐसा होता है, नियम है कि जब भी आप किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो क्या करना होगा ना, आपको परमिशन लेना होगा। तो अगर परमिशन लेते जो भी सबूत था वो भी क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। इसलिए बिना परमिशन के वहाँ गए, लेकिन हाँ, वहाँ जाने के बाद परमिशन लिए कि हमको चेक करने दीजिए, लेकिन वहाँ के सरकार ने क्या सोचा कि नहीं, अब तो पता चल जाएगा, तो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया। अब सोचिए कितना बेहद शर्मनाक बात है कि जो एक अफसर जाता है न्याय की खोज करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए, उसको क्वारंटाइज कर दिया जाता है। फिर सोचिए कितना शर्मनाक बात है, ठीक है। अब बल्कि उसका साथ देना चाहिए और मुंबई पुलिस को। यही सब रंगत को देखकर हमारी कंगना रनौत जी भी बोल उठी कि ये गलत बात है, क्योंकि उसको सब पता, और हम लोगों को भी सब पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, कि रीजन क्या है, ठीक है, सब मालूम है। भले ही हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, और आवाज़ तो उठेगा, इस सत्य का ही विजय होता है एक ना एक दिन, आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि वही संजय राउत ने जब बोला, ये कंगना रनौत जी बोली कि मुंबई पुलिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं रह गया, ये सरकार के अधीन कार्य करती है, तो फिर उन्होंने यानी कि बोला एक बातें कि मुंबई पुलिस काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो संजय राउत बोली कि ये हरामखोर लड़की, सोचिए कितना गाली, इतना हमारी बेटी जात की इतना गंदी गाली वो दे के निकल चुके कि ये हरामखोर लड़की है क्या, इसकी औकात क्या है, सोचिए आप, ठीक है। ये बेटी नहीं बल्कि हिंदू धर्म का और संपूर्ण भारत की एक नारी का सम्मान है, सम्मान को अपमानित किया गया है, सोचिए। और जब जब याद रखिएगा, जब जब नारी का अपमान हुआ है, तब तब कुछ न कुछ बहुत बड़ा घटना जरूर घटा है। और याद रखिएगा यही घटने वाला है मुंबई में। और हाँ, पूरा हम लोगों को भी अंदाज़ा, आप लोग को भी पता है कि मुंबई में अब सरकार जो है पक्का यानी पूर्ण रूप से जाने वाला है। देखिए ये हमारे बाला साहब ठाकरे हैं, इन्हें मैं ये बोल रहे हैं खुद कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ करो हिंदुओं, मैंने गद्दार बेटा पैदा किया। हिंदू के महान सम्राट माने जाते हैं हमारे ये बाला साहब ठाकरे, जो कि मुंबई में थे। इनके एक आवाज़ से, चाहे ये कहीं भी हो, एक आवाज़ केवल इसका स्टेटमेंट या फिर एक भाषण दिया जाता था, या एक हुंकार से पूरा मुंबई क्या भारत थर्रा जाता था। और गुंडा का तो हैसियत नहीं था कि इनके सम्मुख कुछ बोल सके, ठीक है। आपको पता ही होगा दाऊद इब्राहिम या कितना बड़ा गुंडा रहे, सब, जी हाँ, सब जो है इनके पीछे या इनके आगे घुटने टेक देते थे, एकदम टेकते थे, ठीक है। और आपको बता दें कि आप सोचिए कि ये जो तोड़ा गया है, आप समझिएगा बीएमसी के द्वारा जो मकान तोड़ा गया है उसका, कंगना रनौत का, अभी सोचिए कि ये अभी नहीं था, कंगना रनौत जी का जो मकान बना था ये 6 महीना पहले ही बन चुका था, उससे पहले भी काम चल रहा था। लेकिन ये अभी ही क्यों ये जो है बीएमसी इसका ध्यान अभी इतना दिन के बाद कैसे टूटा, ये सब चाल है। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, पूरा दुनिया समझती है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो केवल रीजन को समझने से कुछ नहीं होगा दोस्त, और केवल हुंकार भरने से नहीं कि सीएम बदलिए, ये करिए, वो, आप आवाज़ उठाइए, आप साथ चलिए हमारे कंगना रनौत जी के साथ, ठीक है। तभी कंगना रनौत जी को भी केवल उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा, बल्कि संपूर्ण भारत जाति, हमारी जो नारी जाति है उनको सम्मान दिया जाएगा। इसलिए संपूर्ण नारी जाति को कभी बदनामी, कोई अपमानित न कर सके, इसके लिए आवाज़ हम लोग मिलकर उठाएंगे। और हमारे जितने भी चैनल वाले हैं, जो भी छोटे हो या बड़े हो, उन सब से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग भी कुछ न कुछ छोटा ही सही, लेकिन उस पर कुछ वीडियो क्लिप बनाइए और हमारी कंगना रनौत जी को ऊपर लाइए और उनके बारे में कुछ न्याय मांगिए, ठीक है। और याद रखिएगा कंगना रनौत जी बोली है कि आज मेरा मकान टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये पक्का एकदम, नारी जो बोल दी, मन से अगर क्रोधित होकर शराब दे दी, अभिशाप दे दी, तो वो पक्का एक न एक दिन लगना है। काहे कि आप लोग खुद साक्षी भी है कि रामायण में जो रावण का युद्ध हुआ तो वो नारी के सम्मान के लिए हुआ। महाभारत में भी यदि युद्ध हुआ तो वो नारी के सम्मान के चलते ही, या उसी को किसी न किसी केंद्रित रूप से मन में, या फिर किसी न
किसी तरह से उसी पर गया, आखिर नारी पर ही गया। इसीलिए नारी जब जब अपमानित हुआ है तब तब कुछ ना कुछ बड़ा घटना तो घटने ही वाला है। और याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र सीएम जो उद्धव ठाकरे इतना इतना घटिया काम कर रहे हैं कि मत पूछिए। सत्ता की लालच के लिए अपने पिताजी के यानी कि जो हैसियत थे वो सब, यानी सारी बातें भूल गए हैं अपने पिताजी के। उससे बढ़िया तो हमारा राज ठाकरे साहब कभी डगमगाए नहीं। लेकिन ये उद्धव ठाकरे क्या कर दिए हैं, अभी शिवसेना, क्या नाम था, शिवसेना इसका नाम रखा गया था, शिवसेना। लेकिन अभी भारत के लोगों द्वारा या फिर इनसे जो नफरत है या जो अपमानित है उनके द्वारा इसे क्या नाम दे दिया, जैसा आप लोग देख ही ले, भड़वा सेना। बिल्कुल सही बात है, एकदम ये भड़वा सेना बन गया है। क्योंकि भाषा का तो कोई इसमें चुनाव है ही नहीं, कब भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब समझिए कि जिस कांग्रेस से इनको बहुत ही कठिनाई एकदम देखना नहीं चाहते थे, उनसे केवल सत्ता के लालच में आकर अपने मनुस्मृति को बनाए रखने के लिए ये सोनिया गांधी के टीम में जुट गए। ठीक है, सोचिएगा किस उम्मीद से। ठीक है, जबकि इनके पिताजी एक कट्टर हिंदू थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेसवादी हो या फिर हमारे कांग्रेस जो कि हमारे देश को लूटते हैं, या वो कैसे करते हैं आप लोग और हम लोग खुद जानते हैं, उसके साथ हम लोग चले। ठीक है, और यही नहीं, आप सोचिए कि इतना दिन का, जी हाँ, आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अभी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आखिर सुसाइड नहीं हुआ है, वो खुद नहीं किए हैं सुसाइड, याद रखिएगा, उनका आत्महत्या किया गया है दोस्त, एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, उनका आत्महत्या किया गया है। अभी देखिए धीरे धीरे सब निकलेगा। अभी 2 गिरफ्तार हुआ, अब वो रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हुई, कुछ दिन के लिए रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कुछ ना कुछ तो क्या बिल्कुल सही निष्कर्ष निकलेगा, अंतिम में सत्य का विजय होगा। और ये आप लोग देखिएगा, ये देखिए सलमान खान, ये बड़े बड़े जो एक्टर, ये आखिर समझते क्या, आप लोग सोच सकते हैं। ये केवल समझना ही पड़ेगा सबको, एकदम हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हम लोगों के भी कोई बीच कोई एक्टर हो, कोई हमारे भाई, कोई हमारे आप लोगों के पुत्र पुत्री, कोई भी तो चाहते हैं कि हम एक्टर बने, लेकिन उसको यदि टैलेंट रहते हुए भी यदि ना कर पाता है या रोक देता है तो वह वही है सलमान खान, आमिर खान गैंग। ये सब गुंडागर्दी वाला गैंग जो है हमारे उद्योग यानी फिल्म उद्योग में जो पनप रहा है और पनप चुका है, यही सब कारण है। और हमारे देश के भी तो विडंबना को समझिए कि कोई भी चीज़ ऑडिशन हो रहा है, किसको जज लिया जाए भाई, सलमान खान, साहिल खान। अब ये सब क्या है, आप सोचिए कि यही सब तो एक गलत चीज़ें हैं ना। आप सोचिए उसको हीरो बना रहे हैं आप गुंडा को। ठीक है, अब देखिए कितना आप लोग बस यही कहेंगे कि हमारे कंगना रनौत जी जो है हमारे बहन समान, हमारी बेटी समान, हमारे दीदी समान, जो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आप समझिएगा कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है और ख़ुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया जिसे बीएमसी के द्वारा तोड़ा गया। आप सोचिए इसका घर तोड़ गया, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम जो कि एक गुंडा है, दाऊद इब्राहिम, इसका घर नहीं तोड़ा गया, जबकि इसका वारंट भी निकला है कि इसका घर तोड़ दिया जाए। फिर भी आप सोचिए जिसका वारंट निकल गया उसका नहीं तोड़ा जा रहा है। और ये जो एक बात क्या बोल दी, इसका पूरा बीएमसी के द्वारा मकान तोड़ दिया गया, आप सोचिएगा। और हाँ, अब ये मत सोचिए कि इसको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलना प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले खुशी की बात तो ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा इसको यानी बीएमसी वाले को फटकार मिल चुका है। बीएमसी वाले ज़रूर घर तोड़ेंगे, अगर अवैध है तो हम भी इसका आदर करते हैं कि वो तोड़े, लेकिन पहले सूचित किया जाता है, सूचना दिया जाता है कि आपका घर का कोई भाग अवैध है, या तो आप वहाँ खुद उसे हटा दें या फिर नहीं मानिएगा तो हम। लेकिन ये अचानक क्यों, ये तो एक बदले की भावना है ना। सोचिए एकदम तनमना गइल बा, क्या हो गइल बा, तनबना गइल बा। ठीक है, तो इस बात को समझिए, तनबना गए हैं तो ये भी याद रखिएगा, जाइएगा। ठीक है, हमारे जो शिवसेना जो अभी भड़वा सेना एकदम कहा जाने लगा, पक्का बोलते हैं यही सेना है। और हमारे एक उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, ठीक है जी, तो छोड़िए, और इन्हीं के पिता थे बाला साहब ठाकरे, उसको याद कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, और हम यही कहेंगे कि हमारे कंगना रनौत जी को न्याय मिलना चाहिए, और सुशांत सिंह राजपूत को तो बस और कुछ दिनों में पूरा न्याय मिलेगा ही मिलेगा, ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, आप लोग बस केवल देखिएगा, न्याय तो मिलना ही है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में देखिए, सत्य भले ही बहुत दिन में, लेकिन ज़रूर ये निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहेंगे कि यदि कुछ अपशब्द बोले हम किसी का, हो
सकता है प्रेम हो शिवसेना के साथ, लेकिन याद रखिएगा प्रेम का मतलब ये नहीं कि उनमें इतना डूब जाए कि वो गलत हो तो उनका फिर भी हम साथ दें। ये तो धृतराष्ट्र को जानते हैं ना, उसी के तरह ये उद्धव ठाकरे जी हो गए, बिल्कुल उसी के तरह हो गए। ठीक है, एक बात क्या बोल दिया गया कि अब देखिए मुख्यमंत्री का इतना लालच, अब देखिए कभी बाला साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का लालच नहीं हुआ, उनका पार्टी जरूर बना लेकिन वो कभी सुप्रीमो या कभी भी वो ये नहीं चाहे, इलेक्शन तो लड़बे नहीं किए वो कभी, लेकिन उसका एक सुपुत्र है हमारा उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे ये इलेक्शन भी लड़े और मुख्यमंत्री की चाहत में बीजेपी का दामन भी छोड़े और मिले भी ऐसे पार्टी से जिनसे कई वर्षों तक नाराज ही बने रहे। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कंगना वश ठाकरे जो पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी एक तरफ से हाईजैक किया गया, अब दूसरा तरफ से जो चलेगा वो समझ में आएगा। कोर्ट के आदेश के बाद काम रोक दिया गया। अभी आप लोगों की खुशी की बात बताए कि कोर्ट के आदेश के बाद ये काम को क्या कर दिया है, रोक दिया गया है। कई सारे तथ्य आने रिकॉर्ड लाने की ज़रूरत है, यानी बहुत सारा रिकॉर्ड अभी देखा जाएगा कि किसका क्या गलती है। और गुंडों ने घर तोड़ा उनको सीमित बॉडी मत बोलो। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो गुंडों ने घर तोड़ा है ना उसको सिविक यानी सीमित नहीं था, उनके घर के वजह से बहुत सारा अगल बगल भी टूटा, तो जो क्षतिग्रस्त हुआ उसका भी तो भरपाई करना पड़ेगा ना। याद रखिएगा ठाकरे पर कंगना के 5 बार हुए कल। ठीक है, और अगला बता दें आप लोगों की कि धाकड़ क्वीन वश मुंबई के किंग। अब याद रखिएगा कि एकदम यानी कि महारानी समझिए हमारी कंगना रनौत जी को, इनके बीच और उद्धव ठाकरे जी के बीच चल गया पूरा लड़ाई। धौंस दिखाने वालों से कभी झुकना नहीं चाहिए। याद रखिएगा ये डायलॉग ये जो है ये उन्हीं की है, यानी कंगना रनौत जी कही है कि धौंस दिखाने वालों से कभी झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा इनका एक डायलॉग भी प्रचलित हो गया है, और हो गया है क्या, ऐसा तो होगा ही। ठीक है, कि आज मेरा मकान तोड़े हो कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, और बिल्कुल टूटेगा। याद रखिए घमंड यही है कि हम सरकार में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ आप कंगना रनौत जी जो हैं ये अकेले नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो कोई नहीं, बहुत है हमारे करनी सेना, उपदेश राणा जी की सेना, बहुत सारे ऐसे हिंदू सम्राट या फिर भारतीय लोग भी इनके सम्मान में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये भारत की नारी की बात है। और यदि आपको भी ये अच्छा लगे ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा, और यदि पूर्ण जानकारी हो गया हो तो बस आप इसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है।